हर टाइप के क्वेश्चंस ही कवर हो जाते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक टॉपिक के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे ही आप कवर हो जाएंगे मॉड्यूल में। अब इसी क्वेश्चन का आंसर श्रेयस आप दीजिए। क्या आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है या एलन से जो स्टडी मटेरियल मिलता है इट इज सफिशिएंट? सर एलन से स्टडी मटेरियल तो है ही, पर इसमें क्लास नोट्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम हो सकता है स्टडी मटेरियल गिनते समय क्लास नोट्स को ना गिने। एलन के मॉड्यूल और CROP और केमिस्ट्री एट अ ग्लांस ये सब जो है इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इनफ हो सकती है, पर जो क्लास नोट्स में क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम ऐसे कर सकते हैं कि आंसर छुपा के एक बार सॉल्व कर ले वापस, इसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में गिना जाएगा। आप जानते हैं जब आप नीट के एग्जाम देते हैं तो खास करके बायोलॉजी के अंदर NCERT का वेटेज बहुत ज़्यादा है, आपको पता है बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि NCERT बहुत कम्पैक्ट लिखी हुई है। कम्पैक्ट लिखे होने का मतलब है कि उसके अंदर बहुत कंसाइजनेस है, बहुत प्रिसाइजनेस है। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप उसको इतनी अच्छी तरह से ग्रेस्प ना कर पाएँ। तो मैं अब माइक से पूछना चाहूँगा कि एलन का बायोलॉजी का मॉड्यूल पढ़ने के बाद, पहले उन्होंने मान लीजिए मॉड्यूल पढ़ लिया और मॉड्यूल को पढ़ने के बाद जब वो NCERT पढ़ते हैं बायोलॉजी की तो उसमें वो कितना कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं? जनरली जैसे बायो का मॉड्यूल पढ़ने के बाद NCERT पढ़ोगे तो ये रहता है कि बहुत चीज़ें शॉर्ट लगने लगती है आपको, मतलब आसान लगेगा। एक बार कोई चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा हो और उसका NCERT पढ़ के देखना, ये चीज़ आप खुद भी फील कर लोगे कि कहीं ना कहीं ज़्यादा समझ में आता है कोई चीज़ क्लास में समझने के बाद और मॉड्यूल पढ़ने के बाद। गौरव सर से रिक्वेस्ट करूँगा आगे कंटिन्यू करें। तो सेशन के अंदर बात ये समझ में आई कि हमको